ध्रुव की कथा क्या है कि आप सहित सर्व गोविंद है ना, यही भजन करना था। अब भजन वो ये कह रहे हैं कि अपने अहंकार का त्याग करना ही भजन है ना। अब अहंकार, जैसे उदाहरण ले रहे थे हम घटाकाश और महाकाश का। जो घड़े का आकाश है तो महाकाश, पर उपाधि के कारण दिखता नहीं है ना। अब ऐसे हैं तो हम ब्रह्म, पर ये शरीर रूपी उपाधि के कारण हम अपने आप को ब्रह्म नहीं जान पा रहे। अब कल हमारा यहीं तक चल रहा था कि कोई दोनों में ना भेद नहीं है। मैत्रेय ने कहा कथा ध्रुव की कहो। अभी घटाकाश के उदाहरण के बाद है ना, प्राशर जी ने कहा है तो वही एक आकाश, कोई भेद तो है नहीं उसमें। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं कथा ध्रुव की कहो। प्राशर ने कहा तुझे ध्रुव की कथा से क्या प्रयोजन है? आप तो शरीर के भरम में बंधा चाहता है कि ध्रुव जैसा हूँ, पर इससे शांति ना आवेगी। देखो, ध्रुव की कथा सुनने से शांति आ जाएगी। शांति कैसे आएगी? हाँ, जब हमारा खुद का निश्चय होगा और हम जाने उसको, है ना। कथा सुनने से शांति आ जाती तो आजकल सारी शांति हो जाती। फिर जब देह अभिमान रूप भरम का त्याग करे तब तू ही ध्रुव होवे, ताते दृश्य अहंकार से अतीत हो। देखो, देह रूपी ये भरम है, मैं शरीर हूँ, सबसे बड़ा भरम है। जब इसका हम त्याग करेंगे, अब त्याग ऐसे नहीं इसको जला दे मार दे, ऐसे नहीं होगा, है ना। अब कैसे? देखो, इससे अतीत होने, अहंकार से अतीत होने रहेगी तो ये ऐसे काया ऐसी की ऐसी रहेगी। पर यहाँ से अतीत हम कैसे होंगे? जब हम मानना छोड़ देंगे ना इसको कि मैं नाम रूप आकार हूँ, या फिर मैं पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, नानी हूँ, हम सबकी प्रारब्ध चल रही है अपनी, जिससे निर्वाण पद को पावेगा। अब देखो, दृश्य अहंकार। अब दृश्य अहंकार क्या है कि सामने जैसा आया मैं वैसे बन गई। ये इस दृश्य का अहंकार है। अब जब तक यहाँ से हम दूर नहीं होते, हम अपने पद में प्राप्त नहीं हो सकते। प्राप्त की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। प्राप्त की प्राप्ति तभी उन्होंने कहा निर्वाण पद, है ना। हम है तो वही ब्रह्म जिसके अंदर कोई उपाधि नहीं है। मैत्रेय ने कहा जब सर्व मैं ही हूँ तब निर्वाण पद की प्राप्ति तथा अनिर्वाण रूप बंध भरम भी तो मैं ही हूँ। तो फिर त्याग क्या करूँ और ग्रहण क्या करूँ? खाली बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अगर सब वही है ना, तो वहाँ पे देखो बार बार उनको ये नहीं हो कथा ध्रुव की कहो, कथा ध्रुव की कहो। सुनने की इच्छा है ना आगे भी, उसने जो पद प्राप्त किए उस पद को मैं भी प्राप्त करूं। प्राशर जी कह रहे हैं सुनने से वो शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब हमें अपना दृढ़ निश्चय होगा। दृढ़ निश्चय किस चीज़ का होगा कि ये शरीर देह मैं नहीं हूँ, ये माया की है ना। माया जैसे वो कृष्ण रूपी प्रतिबंधक से वो रथ वैसे का वैसा ही दिख रहा था अश्वत्थामा के बाण से, है ना। चूर तो हो गया था पर दिख रहा था ना माया के कारण। अब ऐसी जो ज्ञान में स्थिति बना लेते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, उनका ये शरीर रूपी रथ वैसे दिखता है, पर उनकी स्थिति कहाँ होती है? अपने स्वरूप में होती है। तब देखो, अब ये बात प्राशर जी ने मैत्रेय जी को कहा। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं भी जब सर्व मैं हूँ, उन्होंने कहा ना अहंकार का दूर कर, है ना। अब कहते हैं जब सब ही वही है, सब मैं ही हूँ, तो क्या मैं ग्रहण करूँ, क्या मैं त्याग करूँ? वह
बाण रूप संघात से रहित मैं आप ही तो निर्वाण हूँ, निर्वाण पद पाऊँ कैसे। अब वो उन्होंने बोला ना निर्वाण पद को प्राप्त हो, अब वो कह रही निर्वाण पद में कैसे प्राप्त करूँ, कैसे उसको पाऊँ मैं जब सर्व मैं हूँ तो। पर भरम के त्याग का उपाय कहो। कहते हैं चलो मैं मन गिदाए भरम है मेरे को शरीर दा है ना, पर यो भरम भी मेरा किवें वैसे, इस भरम का मैं त्याग कैसे करूं, उसका उपाय कहो। प्राशर ने कहा जैसे अंधेरा दूर करने का उपाय दीप का चासना है, तैसे दृश्य अहंकार से अतीत होना ही भरम के त्याग का उपाय है। अब वो उपाय पूछ रहे हैं, उपाय बताओ मेरे को, उस भरम के त्याग का उपाय कैसे करूँ मैं। अब उन्होंने क्या उदाहरण दिया, खाली दीपक का जलाना, अंधेरा अपने आप चला जाएगा, अंधेरे को दूर करने का हमारे पास और कोई साधन नहीं है। कहते हैं जैसे दीपक जलाते हैं अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ये दृश्य अहंकार को, जो दृश्य अहंकार है इसको तू जान ले कि ये दृश्य में जितना भी दिख रहा है ना सब जाने की तरफ है, नाशवान है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जितना भी दृश्य कभी एक रस रहा, हम खुद को ही देख लें है ना, शरीर का बचपन जवानी कहाँ गई। दृश्य अहंकार से अतीत होना ही भरम के त्याग का उपाय है। मैत्रेय ने कहा क्यों ढील करते हो, जो कुछ है सो कहो मैं करता हूँ। अब मैत्रेय जी को लग रहा है ये ना शायद मेरे को बताना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं भी दृश्य अहंकार से दूर हो। अब दृश्य अहंकार से दूर कैसे, उनको समझ नहीं आ रहा ना, शरीर से दूर होना। हाँ वो शरीर से, हाँ उनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा भी दृश्य से कैसे दूर होऊंगा मैं, बैठ ही नहीं रहा उनकी बुद्धि के अंदर। अब वैसे देखो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं, जब सर्व मैं हूँ तो क्या ग्रहण करूँ क्या त्याग करूँ, है ना, उनको ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो प्राशर जी को कह रहे हैं अगर कुछ करने को है ना तो मेरे को बता दो, मैं कर लूँगा। वो करना शरीर से चाह रही है ना, अगर कुछ करने को है तो मेरे को बताओ। मैत्रेय ने कहा क्यों ढील करते हो, जो कुछ कहो सो मैं करता हूँ। प्राशर ने कहा मेरे हाथ में दंड कमंडलू नहीं, ना मैं सन्यासी हूँ। अब वो क्या समझ रही हैं मैत्रेय जी भी मेरे को वो सन्यास वाली वेशभूषा देंगे, वो कमंडल वगैरह दे देंगे और कह देंगे किसी जंगल में जाके तप कर तेरे को वो प्राप्त हो जाएगा। वो यही समझ रहे हैं भी ऐसे उसको प्राप्त करने की विधि है। और पर प्राशर जी क्या सिद्ध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उसके लिए हमें त्याग इन सब बारी आवरणों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो ऐसे उस बताना चाह रहे हैं, पर मैत्रेय जी वैसे समझना चाह रहे हैं। अब उनको लग रहा है शायद वो सोच रहे होंगे ये जंगल में जाके तप नहीं कर सकेगा, है ना, वो कमंडल वो वेशभूषा धारण नहीं कर सकेगा। तभी मैत्रेय जी ने कहा कि मैं कर लूँगा सारा कुछ, आप मेरे को कहो। तब पराशर जी को समझ में आ गया कि ये मतलब कैसा चाह रहे हैं। तब पराशर जी ने कहा देख मैंने भी नहीं वो कमंडल हाथ में लिया हुआ। पराशर ने कहा मेरे हाथ में दंड कमंडल नहीं, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैंने वो वेशभूषा ली हुई है, ना मैं वैरागी हूँ, ना मैं लौकिक अतीत हूँ, रह तो इस संसार में रहा हूँ, तुझको अतीत कैसे करूँ।
अब जब मैं ऐसे रहकर अतीत हो गया इस दृश्य प्रपंच से, तो तेरे को भी तो ऐसे करूँगा। तेरे को मैं ये थोड़ी कहूँगा तू जंगल में जा, दंड कमंडलू ले, वो भगवा वस्त्र धारण कर, फिर जाके तेरे को उसकी प्राप्ति होगी। मैत्रेय ने कहा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? पराशर ने कहा, कुछ कर नहीं, हमें उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलौकिक अतीत हो, अलौकिक जो खुद अपना स्वरूप है ना, उसकी पहचान करें, वो अलौकिक है। लौकिक नहीं है, संसार जैसा नहीं है वो अलौकिक है, न्यारा है, प्यारा है, वो दिखने में आता नहीं। मन की आँख से हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं। तभी वो कह रहे अलौकिक अतीत हो। हे मैत्रेय, दाढ़ी शीश तेरा मुंडित करता हूँ तो रोम फिर उपज आवेंगे, है ना। अब संन्यास के लिए बाल उसके साफ कर दें, दाढ़ी उसकी मुंडवा दें, ये तो फिर आ जाएगी, क्योंकि नख केश सदा स्वाभाविक आप से आप बढ़ते रहते हैं। इनके बढ़ाने के लिए हम कोई मंत्र तो नहीं करते, स्वभाव है उनका। और मैं मंत्र नहीं पढ़ा जो तुझको सिखाऊं, है ना। वो ये कह रहे हैं, मैंने कोई मंत्र उच्चारण भी नहीं किया किसी मंत्र का, जो तेरे को बोलूं कि तू इस मंत्र का जाप कर, तू अलौकिक हो जाएगा। मैत्रेय ने कहा, मैं रोता हूँ। अब उनको रोना आ रहा है कि पराशर जी मेरे को बता नहीं रहे, खुद तो अतीत हो गए हैं, अहंकार का त्याग कर दिया है, मेरे को नहीं बता रही है। अब उनको लग रहा है कि मेरे को दुख है, मेरे दुख का निवारण नहीं करते, तभी कह रहे हैं मैं रोता हूँ। पराशर ने कहा, दृष्टा का दुख रूप दृश्य को अपना रूप जानना ही रोना है। अगर रोना है तो दृश्य से दूर हट, दृश्य को दृश्य जान, यही रो, है ना। अब यही पुरुषार्थ कर तू अपना, दृष्टा को दृश्य से मिलान जानना ही हंसना है। रोना क्या है? जब दृश्य के साथ मिल जाना। वास्तव में हम रो ही तो रहे हैं जब हम दृश्य के साथ मिल जाते हैं। तो दृश्य के साथ मिलते हैं तो देखो, माँ भी बन गए, बहन भी बन गए, पत्नी भी बन गई, फिर तो जिसने कुछ भी कहा वो लग गया अंदर, है ना। शब्दों के बाण तो चलते ही रहते हैं ना। अब शब्दों के बाण से कैसे छूटा जाएगा? जब ये ज्ञान होगा, जब ये ज्ञान होगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, जो शब्दों के बाण लग रहे हैं इस शरीर तक है। प्रारब्ध वश ये माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, नानी दादी, देखो सारा कुछ है, प्रारब्ध के वश है, पर वास्तव में नहीं है ना, क्योंकि प्रारब्ध शरीर की है। अब जैसे रावण विष्णु भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था, द्वारपाल थे ना ये दो। अब जब इन्होंने सनत कुमार आए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र आए थे, और उधर से नारायण जी आज्ञा देकर गए थे द्वारपालों को, उनको कि हम अंदर विचरण करने को जा रहे हैं, किसी को मत आने देना। तो क्या हुआ था जब ये सनत कुमार आए थे, है ना, तो सनत कुमारों ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, रोक दिया उन्होंने। तो फिर सनत कुमारों ने उनको शाप दिया था कि राक्षस कुल में पैदा होगे, राक्षस प्रवृत्ति होगी। फिर बाद में जब नारायण और लक्ष्मी आए, तब उन्होंने कहा कि अब इनके शाप से मैं मुक्त तो नहीं कर सकता, पर एक मैं बीच का रास्ता बताता हूँ।
वो चाहते थे कि हम दूर ना हो इनसे, है ना। तो उन्होंने कहा या तो 7 जन्मों तक मेरी भक्ति करेगा तो हर जन्म में लास्ट में मैं ही तेरे को मिलूँगा, है ना। निर्वाण पद मेरे द्वारा ही तेरे को प्राप्त होगा मोक्ष। और अगर मेरे साथ तू दुश्मनी करता है तो वो 3 जन्म होंगे। तो फिर रावण ने क्या मांगे थे, दुश्मनी के ही 3 जन्म मांगे थे। फिर राम जी ने पूछा भी था, नारायण ने पूछा भी था कि तूने वो भक्ति क्यों नहीं मांगी और ये 3 जन्म क्यों नहीं मांगे। वो कहते वो 7 जन्म दूर रहना पड़ता मेरे को, ये 3 जन्म मिलकर तो साथ में आ जाऊंगा ना मैं, है ना। अब देखो उनको अब वही जैसे अब ये 3 जन्म हुए इनके, तो लास्ट में तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया इनको। पर वो जो अहंकार था, अहंकार क्या था, वही रावण, मैं, वही रावण जो खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ, यही बता रहे हैं। इसका निवारण कैसे होगा, अपने आप को जानकर ही होगा। अब यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, पराशर ने कहा दृष्टा का दुख रूप दृश्य को अपना रूप जानना ही रोना है। जब उस दृश्य के साथ मिल जाते हैं सबसे बड़ा रोना है ये। और दृष्टा को दृश्य से मिलान जानना, दृष्टा अलग दृश्य अलग, तो ये हंसना है। पूर्ण को अपूर्ण, असंग को संगी, सत चित सुख रूप को असत जड़ दुख रूप जानना, यही रोना है। रोना कोई अलग से नहीं है। वास्तव में देखो रोना भी यही है, जब हम अपने आप को नहीं जानते तभी तो रो रही है ना। तभी इस संसार को सच्चा मान लिया, घर परिवार को सच्चा मान लिया। ये भूल गए कि ये मेरी प्रारब्ध है, ये भूल गए हम। अगर ये याद रहे कि ये मेरी प्रारब्ध है, नाटक चल रहा है, कहीं पर हमें अटकना नहीं है, फिर रोना आएगा। अब एक्टर कोई रोता है, वो तो सीन के अंदर रो रहा होता है, बाहर आके तो उसको याद होता है ना मेरा घर परिवार अलग है। ऐसे व्यवहार काल में व्यवहार कर दे, पर याद हो, स्मृति हो, स्मृति हमें अपने स्वरूप की हो, ताते तू इस रोने से अतीत होगा, तब हम इस रोने से अलग हो सकेंगे। मैत्रेय ने कहा बड़ा आश्चर्य है, जो अतीत होता हूँ तो करते नहीं। अब वो क्या कह रही है, पराशर ने कहा ना तो अतीत ऐसे होगा। अब मैत्रेय जी कह रही है बहुत बड़ा आश्चर्य, मैं खुद चाह रहा हूँ मेरे को अतीत करो, वो तो करते नहीं हो। अब मैत्रेय जी अतीत होना कैसे चाह रही है, शरीर से होना चाह रही है। और पराशर जी उनको अतीत कैसे कर रही है, दृश्य भ्रम से हटाकर। दृश्य भ्रम से जैसे ही हम हटते हैं तो हम वहाँ से दूर हो जाते हैं। जो ये देह का अहंकार है, आकार का अहंकार है, यहाँ से हम स्वतः दूर हो जाते हैं। हमें कोई और अतीत करने की जरूरत नहीं है। मैत्रेय ने कहा बड़ा आश्चर्य है, जो अतीत होता हूँ तो करते नहीं और कहते हो अतीत हो, क्या करूँ। अभी भी उनको क्या करूँ, शरीर से वो कुछ करना चाह रही है। जैसे हमें भी लग रहा था ना कि बंधन है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब क्या किया मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कुछ शरीर वाला किया, काम आया क्या, खाली समझ काम आया, है ना। समझ यही कि ये देह मैं नहीं हूँ। अगर देह को मैं मानती हूँ तो ये बंधन है, नहीं तो उसके अंदर न बंधन है न मोक्ष है। बंधन मोक्ष मैंने तब कहा बंधन की अपेक्षा से। मैंने समझाया था कि ग्रह की सब सामग्री मैंने त्यागी है। अब ये कौन कह रही है, ये मैत्रेय जी कह रही हैं। जब उन्होंने कहा ना
बड़ा आश्चर्य है, जो अतीत होता हूँ तो करते नहीं, और कहते हो अतीत हो, क्या करूँ? मैंने समझाया था कि गृह की सब सामग्री मैंने त्यागी है। मैत्री जी बोल रहे हैं, ईश्वर कृपा करेगा तो मैं परम शांत होऊंगा। अब ईश्वर कृपा करेगा मैं शांत होऊंगा। अपनी कृपा हमें खुद पे करनी पड़ेगी। कर कृपा, कर और पा, मैं खुद करूँगा तो वो शांति को प्राप्त होऊंगा। मुझको इन अटल आदिक पदवियों की भी चाहना नहीं है। जगत सुखों से चाहा हूँ। देखो सारा कुछ छोड़ दिया उन्होंने, पर एक चीज़ नहीं छोड़ी। एक चीज़ क्या ना छोड़ी? शरीर को पकड़ के बैठा है। हाँ, शरीर को पकड़े बैठे हैं। ये शरीर का अहंकार नहीं छोड़ा और सारा कुछ छोड़ दिए। सारा कुछ छोड़ने के बाद भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो हम सारा कुछ ना छोड़ें, खाली एक छोड़ दें, है ना, शरीर का अहंकार छोड़ दें, वो स्वतः प्राप्त है। उसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तभी ये मैत्री जी कह रही हैं, देखो मैंने ईश्वर कृपा करेगा, मैंने गृह सामग्री सब त्यागी है। ईश्वर कृपा करेंगे तो मैं परम शांत होऊंगा। मुझको इन अटल पदवी विषयों की भी चाहना नहीं। जगत सुखों से चाहा हूँ। केवल यही चाहना है कि स्वरूप को पाऊँ। अब ऐसा कुछ तो है नहीं ना जो प्राशर जी उसके अंदर डाल देंगे, है ना। बाहर कुछ रखा हुआ है, उनके अंदर हमने डाल दिया, या हमारे गुरुदेव हमारे अंदर डाल दें, ऐसा कुछ बाहर रखा हुआ है। तो प्राशर ने कहा, विलाप मत कर ध्रुव की न्याय, निश्चय कर। विलाप करने से तो नहीं आएगा कि मैं उस पद को प्राप्त करूं, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निश्चय, एक निश्चय पक्का करना पड़ेगा। मूल को खोज, मूल को खोजना है हमें, जो स्वराज स्थित होवे। अगर अपने आप को प्राप्त करना चाहता है, इस दृश्य प्रपंच से अतीत होना चाहता है, तो मूल को खोज। अब मूल को खोजना क्या है? हाँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं वही स्वरूप हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं कैसे सच्चिदानंद हूँ, इसको खोजना है। अब खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर गोता मारना पड़ेगा। बाहर नहीं मिलने वाला वो, बाहर विश्व में नहीं मिलने वाला, बाहर संसार में नहीं मिलने वाला। अच्छा चलो विश्वों को भी छोड़ दो, जैसे हम मैत्री जी कह रही हैं, सुख की चाहना भी छोड़ दी, घर परिवार भी छोड़ दिया, लाहौर मिल बने ता भी कहना मिल से, है ना। जब तक ये शरीर चढ़ा पड़ा है, मैंने छोड़ा, है ना। मन के अंदर तो है मैंने छोड़ा, तब तक भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। अब राष्ट्र जी यही कह रहे हैं कि एक निश्चय कर, मूल को खोज, जो स्वराज में स्थित होवे। पर स्वरूप का पावना निर्लजों का काम है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं प्राशर जी? स्वरूप का पाना निर्लजों का काम है। जो बेशर्म होगा ना वही स्वरूप को पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही प्राप्त है हमें, है ना। वो हमें पहले से ही प्राप्त है। अब जो प्राप्त है उसके लिए क्या पाना? तभी वो कह रहे हैं, जो स्वरूप को पावेगा निर्लजों का काम है, क्योंकि कार्य कारण संघात रूपी वस्त्र से रहित होना ही नगन है। अब ये कपड़े उतार के नगन होना नहीं है। बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो जाए, जो कार्य का कारण है वही मैं हूँ।
जितना भी कार्य हो रहा है, अब भी वाणी से बोला जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है, उसके पीछे जो करंट है, जो सत्ता है, वही मैं हूँ, यही नगन होना है। अब है तो ये शरीर, दिखने में तो ये शरीर आ रहा है, दिखने में ये इंद्रियां आ रही हैं। इंद्रियां ये उपकरण है, जैसे ये पंखा उपकरण है, खाली पंखा कुछ नहीं कर सकता। पंखे के पीछे वो करंट हो तभी ये हवा देगा। अब इन उपकरणों के पीछे वो है ना, वो करंट है, वो सत्ता है, तब ये वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं। और यह निर्लज्जों का काम है, मैं पंडित नहीं हूँ जो मुझको अनेक प्रकार का सिद्धांत तथा कथा सुनाऊं। अब वो क्या कह रही हैं राशक जी, मैं पंडित तो हूँ नहीं जो तेरे को मैं अनेक प्रकार के सिद्धांत बार बार कथा ध्रुव की कहो, कथा ध्रुव की कहो। कथा ध्रुव की तो एक है ना, आप सहित सर्व गोविंद जान। और क्या तेरे को कथा सुनाऊंगी, कथा तो यही है। और कहते हैं मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, तेरे को दृष्टांत पे दृष्टांत देता जाऊंगा, कथा सुनाऊं तथा, पर सिद्धांत यहाँ यही है कि सर्व तू ही है और कोई नहीं है। सिद्धांत यही है, सर्व गोविंद, सब तू ही है, आप सहित। अब जब इस पे दृढ़ता हो जाएगी, फिर किसी दूसरी कथा की जरूरत नहीं रहेगी। ओम तं नमामि। ओम